नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। मोतिहारी में पुलिस टीम पे लगातार तीसरी बार हमला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले एक महीने में मोतिहारी में पुलिस टीम पे लगातार तीसरी बार हमला हुआ है। अब ये हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? क्या लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है पुलिस के द्वारा, या पुलिस जबरदस्ती कर रही है लोगों पे, या लोगों के मन में पुलिस का जो भय था वो खत्म हो गया है? क्या है इसके पीछे मनोवैज्ञानिक वजह? आइए हम जानते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, मोतिहारी में पिछले एक महीने में तीसरी बार पुलिस टीम पे हमला हुआ है। इसके पीछे क्या है मनोवैज्ञानिक वजह कि पुलिस टीम पे बार बार हमले हो रहे हैं? क्या लोगों के प्रति मन में पुलिस के प्रति जो भय था वो खत्म हो गया है? नहीं, देखिए, पुलिस के प्रति जो भय था वो भय तो ख़त्म आज की तारीख में भी नहीं हुआ है क्या कि पुलिस का जो काम करने का तरीका है, जो तौर तरीका है, वो तौर तरीका जनता को पसंद नहीं आ रहा है। कारण क्या है? मैं कई इलाकों में, हमारा तो रिसर्च भी है, कई आर्टिकल्स भी हमने इसके ऊपर लिखे हैं, और मैं आपको बताऊं कि हालांकि मेरा पीएचडी सबमिट नहीं हुआ, कॉजेस ऑफ क्राइम के ऊपर हम पीएचडी भी कर रहे थे। उसमें जो बातें निकल के सामने आई, दरअसल है क्या कि पुलिस का जो काम करने का तरीका है, पुलिस का जो एक्सटॉर्शन का तरीका है, और इसी की वजह से स्थिति यह है कि पुलिस के प्रति लोगों के मन में आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ मोतिहारी की बात नहीं है, पूरे बिहार में कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत है। वो अपने पुलिसिंग के तरीके को अगर नहीं बदलेंगे तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। मोतिहारी जैसे एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं आपको बता दूं, मेरे ही एक ड्राइवर का मामला है। उसके घर वाले आपस में ज़मीन के कुछ बंटवारे को लेके एक फर्जी केस उन्होंने दायर कर दिया। पुलिस जानती है केस फर्जी है, इसके बावजूद हर आदमी का केस में से नाम निकालने के लिए उससे पैसा मांगती है। आज मेरा ड्राइवर फिर से हमको परेशान होकर फ़ोन किया है, भैया 4,000 रुपया मांगा था पुलिस वाला, कोई गौतम कुमार करके एसआई है। हालांकि हमने अभी एसपी साहब से बात नहीं की है, मैं बात करूँगा उनसे भी कि वो पैसा मांग रहा है सर, सो ये तो थाना पर से, और उसने कहा भी कि आ जाओ पैसा दे देना, थाने पर से तुम्हारा बिल दे देंगे जी। तो अब ये समझ, अब क्या एक्सटॉर्शन? जी बिल्कुल। उस आदमी का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको फंसाया जा रहा है, और निकलने के लिए पैसा का डिमांड किया जा रहा है। अब आप एक बात समझिए, और इस तरह की घटनाएं कोई आम नहीं है। अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कंप्लेन पुलिस थाने में है तो पुलिस थाना, आप ये समझिए ना कि एसपी साहब को, जब एसपी साहब बाइट दे रहे थे मैं देख रहा था, हालांकि नए एसपी जो हैं वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, स्वर्ण प्रभात जी, और उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत दिनों के बाद एक ऐसा एसपी हम लोगों ने देखा जिस आदमी के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और सीधे पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, सीधे फेसबुक लाइव में आके पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, और पब्लिक जो डिमांड करती है उसको पूरा भी कराते हैं। बावजूद इसके पुलिस वाले जो लोग हैं उनकी वर्दी का खौफ खत्म हो रहा है ना? ये देखिए, लोगों के प्रति, लोगों के मन में पुलिस के प्रति आक्रोश बहुत ज़्यादा है। गुस्सा तो आई, आक्रोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है। क्राइम आप देख लीजिए, पूरे बिहार की स्थिति को देख लीजिए, जितने पुलिस वाले हैं सबों की मूल कमाई का जरिया क्या है? अवैध शराब जी। सरकार ने शराब को बंद कर दिया, शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद थाने से ही संचालन उसका होता है। तो कहावत है कि सैया भाई कोतवाल, तो भैया आप डर काहे का, जब थाने से सारी व्यवस्था हो रही है। और मैं आपको बताऊं 90% पुलिस वाले लोग भी, पुलिस महकमे के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि सफ़ेद पोशों का भी संरक्षण उनको है, और पुलिस वाले आंख में धूल झोंकते हुए, मैंने अपने ही प्रशासन के लोगों की आंख में धूल झोंकते हुए, या यूं कहिए आंख में धूल। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर थाने से शराब की बिक्री हो रही है, कोई भी कर रहा हो जी, तो क्या इज्जत रहेगी पुलिस की? क्या पुलिसिंग का खौफ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। पुलिस अगर एक्सटॉर्शन करेगी, एक आदमी के साथ एक्सटॉर्शन करेगा, आक्रोशित पूरा। अब आप देखिए, अभी ये डुमरिया घाट की जो भी घटना थी, एक गाड़ी वाले के गाड़ी से एक्सीडेंट होके कुछ लोग घायल हो गए, 3 लोग घायल हो गए। उसमें पुलिस का क्या दोष है? कुछ नहीं, कोई दोष नहीं है। सड़क पर गाड़ी चल रही थी, एक्सीडेंट होना आम बात है ना? एक्सीडेंट का कारण ढूंढना काम पुलिस का है। पुलिस जब वहाँ
अच्छा, कौन सी? पुलिस जब वहाँ पहुंची है बीच बचाव करने के लिए, जब लोगों ने सड़क जाम कर दिया तो पुलिस पे हमला हो गया, है ना। जी। पुलिस का कोई दोष नहीं है, तो है क्या आपने इन लोगों को जो बंधक बना कर रखे थे ग्रामीण, उनको पुलिस थाने ले जा रही थी, तो क्या लोगों के मन में ऐसा था कि थाने ले जाने से पहले इसको छोड़ देंगे, इसलिए आक्रोश Exactly, था? आप ये समझिए, पुलिस के दिमाग, लोगों के दिमाग में यही बात थी कि पुलिस इसको लेके जाएगी, छोड़ देगी। ये पैसा कौड़ी देगा, फिर ये छूट जाएगा, इसलिए न्याय हम ही कर देते हैं। और पुलिस ने जब जबरदस्ती की लोगों को लाने के लिए, तो हमला हो गया। इसी तरह की घटना मलाही में हुई थी, इसी तरह की घटना संग्रामपुर में हुई थी। तो पुलिसिंग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिसिंग जो है वो पुलिसिंग, सख्त पुलिसिंग बहुत आवश्यक है। अगर पुलिसिंग सख्त नहीं होगी तो पब्लिक जो है, पब्लिक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से काम करती है तो लोगों के, लेकिन पुलिस के साथ क्या है कि पुलिस काम अपना ईमानदारी से नहीं करती है और बेईमानों का साथ देती है। इससे क्या होता है कि इससे जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा होता है, और उसी आक्रोश की परिणति जो है इस तरह की घटनाओं में होती है। अभी आपको बताते, गया जिले में ऐसी घटना हुई, समस्तीपुर जिले में ऐसी घटना हुई, बेगूसराय जिले में ऐसी घटना हुई, कोई जिला नहीं बचा हुआ है, पूरे बिहार की स्थिति है जी। तो पूरे बिहार में पुलिस का जो खौफ है वो खौफ घट रहा है, खौफ कमज़ोर हो रहा है। अब समझिए, थाने से अगर शराब की अवैध सप्लाई चल रही है तो अवैध सप्लाई करने वाला तो कोई ना कोई पुलिस वाला तो जाएगा नहीं डिलीवरी देने के लिए। डिलीवरी कौन देगा? साला 2 नंबर का व्यक्ति है। जो 2 नंबर का व्यक्ति डिलीवरी देगा वो किसको देगा डिलीवरी? जिसको शराब चाहिए वो आम आदमी को देगा। एक पूरा जो नेक्सस बना हुआ है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका? पुलिस का। आक्रोश किसके प्रति बढ़ेगा? पुलिस के प्रति। कि जब पुलिस ही ऐसा कर रही है तो फिर क्या? तो जब पुलिस ही ऐसा कर रही है तो आप ये इज्जत कम हो जाएगा। पुलिस का जो इज्जत बना हुआ था वो कम हो जाएगा। पुलिस की जो प्रतिष्ठा है, पुलिस की जो इज्जत है वो इज्जत कम हो जाती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो पुलिस के जितने आला पदाधिकारी हैं, खास करके जितने एसपीज हैं, मेरा आग्रह उन लोगों से है कि बाकायदा इसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग अपने जितने पुलिसकर्मी हैं उनको दिया जाए। और पुलिस और पब्लिक संवाद होता था, जी, ठीक है, वो संवाद, हालांकि एसपी साहब बहुत अच्छे तरीके से संवाद कर रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, लेकिन हर थाने के स्तर पे पुलिस पब्लिक संवाद होना चाहिए, जिसमें पुलिस आपके लिए अपने कर्तव्य के हिसाब से खड़ी है। आप अगर सही काम करेंगे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कोई गलत करने वाला जो व्यक्ति है उसको पुलिस छोड़ेगी भी नहीं। इस तरह की स्थिति और इस तरह का माहौल बना के चलना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं, अदरवाइज ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। नए एसपी जब से इस जिले का कमान संभाले हैं तब से लोगों के अंदर एक डर हो गया था कि एसपी बहुत ज़्यादा सख्त हैं और कानूनी व्यवस्था था वो बहुत ज़्यादा सही हो गया था, चाहे ट्रैफिक हो या आपराधिक मामले हो कम हो गया। लेकिन उनके आने के कुछ वक्त बाद ऐसी घटना देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक्चुअली इसको आप नए पुलिस अधीक्षक जो है उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि नए पुलिस अधीक्षक ने पुलिसिंग का जो काम होता है प्रॉपर तरीके से वो काम वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए इस बार दुर्गा पूजा की स्थिति, दुर्गा पूजा में कहीं जाम वाम की स्थिति नहीं रही। हालांकि कुछ लोगों ने सभी चीज़ ठीक रही, कुछ लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसका विरोध भी किया कि भाई 4 व्हीलर को आपने रोक दिया, लोग गाड़ी लेके कैसे जाएंगे, लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, जाम की स्थिति नहीं हुई। फिर अभी देख लीजिए छठ के समय में इतनी अच्छी बैरिकेडिंग और इतनी अच्छी व्यवस्था को सही से सफाई सब ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल का इंतजाम एसपी ने अपनी निगरानी में किया, बहुत बढ़िया रहा, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं इस एसपी के आने के बाद हो रही हैं, इसका कोई कोऑर्डिनेशन इसके साथ नहीं बैठता है। ये आप समझ लीजिए, शुद्ध रूप से पुलिस के प्रति वर्षों से जो आक्रोश लोगों के मन में पनप रहा है उसकी परिणति जो है इस तरह के हमले से होती है। ये बात पब्लिक भी जानती है कि हमला अगर करेंगे तो कल के डेट में हमको पुलिस हमको पकड़ेगी, पुलिस हमको अरेस्ट करेगी, ले जाएगी, हम पर दफा लगाएगी हमको। लेकिन आक्रोश की वजह से वो डिकंट्रोल्ड हो जाता है, वो डिकंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो मेरा तो एक आग्रह यही होगा, मैं तो डीजीपी महोदय से भी मैं एक मेमोरेंडम भी बना रहा हूँ, मैं उनको दूंगा कि मेरा आग्रह ये है कि पूरे बिहार के जितने खास करके जो नए अभी दरोगा लोग आए हैं उन लोगों को काम करने का तरीका सीखने की आवश्यकता है कि कैसे हम जनता के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। लेकिन यही है कि जनता के साथ कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता को लूटना शुरू कीजिए। आप जनता को नए जो आए उनके बात करने का सलीका भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पुलिस की वर्दी मिल जाने के बाद देखिए क्या है ना कि हमारे संविधान में पुलिस को इतना न्यूसेंस पावर दिया गया है कि एक दरोगा, एक साधारण पुलिस वाला भी आके आपको पकड़ के ले जा सकता है ना। लेकिन अब क्या है कि अभी जो उनके
काम करने के तौर तरीके हैं उस तरीकों की वजह से बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि पुलिस टीम पे हमले के पीछे क्या वजह है, और हमारे एडिटर इन चीफ का कहना है कि पुलिस की जो काम है उसमें उनको अपनी ईमानदारी बरतने की जरूरी है, और पूरे ईमानदारी और निष्ठा से काम करे, और जो पब्लिक के लिए सही है और सही काम करे, ताकि पब्लिक के मन में उनके प्रति प्रेम और विश्वास बढ़े। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा आदर्श, मुझे याद आया जी, मोतिहारी में, हालांकि अब तो हमको लगता है रिटायर कर गए होंगे, एक थाना प्रभारी हुआ करते थे मिथिलानंद उपाध्याय जी। तो हमने उस आदमी के काम करने के तौर तरीके को देखा कि जब भी कोई केस करने के लिए, जो जैसे मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो विवाद में दो पार्टी दोनों गया, दोनों ने काउंटर केस कर दिया, तो मैं देखता था कि उस आदमी की कोशिश होती थी कि दोनों को बिठा के और आउट ऑफ द थाना से बाहर केस को कंप्रोमाइज करा देते थे, है ना जी। उनकी बड़ी इज्जत थी, बहुत सम्मान था, है ना। ये काम पुलिस वालों को करना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पुलिस उकसाती है कि तुम पर केस किया, तुम भी वो केस करो ना, पकड़ के भीतर कर देंगे, हमको इतना पैसा दे देना, हम पकड़ के भीतर कर देंगे। इन चीज़ों से और मुझे लगता है कि जो नए पुलिस अधीक्षक हमारे हैं स्वर्ण प्रभात जी, अच्छे पदाधिकारी हैं, उनको भी अपना एक स्पेशल विंग तैयार करना चाहिए जो थानों की मॉनिटरिंग चुपचाप करे और उनके पास इसका रिपोर्ट भेजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।